श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी भक्तगणों को कार्तिक पूर्णिमा की अत्यंत हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तजनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज कार्तिक मास का अंतिम दिन है और आज कार्तिक पूर्णिमा का दिन भी है। आज कार्तिक पूर्णिमा सोमवार के दिन पड़ रही है, अतः इसे सोमवारी पूर्णिमा भी कहा जाएगा। और कार्तिक पूर्णिमा की सोमवारी कार्तिक पूर्णिमा के दिन कोई भी उपाय बहुत ही शुभ फलदायी होते हैं। श्री पूज्य गुरुजी ने बताया कि यदि कार्तिक पूर्णिमा भर आप कोई भी उपाय न कर सके हों, किसी भी प्रकार की पूजा पाठ दान नहीं कर सके हों, तो घबराने की कोई बात नहीं। 1 महीने की कार्तिक पूर्णिमा का जो फल प्राप्त किया जा सकता है, आज वही फल आप 1 दिन की पूजा से भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप पूरे महीने भर पूजा अर्चना नहीं कर पाए हो, किसी वजह से कोई उपाय नहीं कर पाए हो, तो घबराने की और परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया यह 7 चावल के दाने का उपाय करके आप अपनी सारी तकलीफों, सारी समस्याओं, सारे कष्टों का समापन कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि आज कार्तिक माह के अंतिम दिन, जो कि सोमवारी पूर्णिमा भी है, इन चावल के 7 दानों से ऐसा कौन सा उपाय कर सकते हैं जिससे आपकी सारी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। तो देखिए, पूज्य गुरुजी ने बताया है कि पूर्णिमा की तिथि पर चावल से किया गया उपाय और अमावस्या की तिथि पर काले तिल का उपाय बेहद ही शुभकारी और फलदायी होता है। तो चूंकि आज कार्तिक पूर्णिमा का दिन है, तो आप चावल के दाने से जो उपाय करेंगे वो निश्चित ही लाभप्रद और फलदायी होगा। आपको इसके लिए ज्यादा सामग्री की आवश्यकता भी नहीं है और ज्यादा कष्ट भी उठाने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने पास के ही किसी शिव मंदिर में जाना है। जी हाँ, आपको अपने पास के किसी शिव मंदिर में जाना है और अपने साथ आप चावल के 7 दाने और तांबे के 1 लोटे जल को लेकर जाएं। आपको बस इन 2 सामग्रियों के साथ, और यदि संभव हो तो 1 बेलपत्र भी ले ले, और यदि आपको बेलपत्र ना मिले तो उसके लिए परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। आप अपने पास के शिव मंदिर में जाएंगे तो वहां पर जो भी कोई बेलपत्र पहले से शिवलिंग पर चढ़ा हो, आप उसे धोकर स्वच्छ कर आप प्रयोग में ला सकते हैं। इसमें कोई दुविधा या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए उपाय के अनुसार आपको अपने पास के शिव मंदिर में जाना है और आप तांबे के लोटे में 1 लोटा जल भरकर लेके जाएं और वहां पर जाकर आप अपने द्वारा ले जाए गए चावल के 7 दाने, परंतु यह ध्यान विशेष रूप से रखें कि चावल का एक भी दाना खंडित नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार से आपका बेलपत्र भी खंडित नहीं होना चाहिए और बेलपत्र में जो डूड होती है वो भी नहीं होनी चाहिए। इन बातों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आपको इस उपाय को करने में ज्यादा कोई परेशानी नहीं है, परंतु छोटी छोटी गलतियां करके इस उपाय का फल नहीं प्राप्त हो सकता। इस वजह से इन छोटी छोटी गलतियों पर विशेष रूप से ध्यान दें और अपने इस उपाय को फलदायी बनाएं। तो चलिए, आप अपने पास के किसी शिव मंदिर में पहुंच जाएं और जो आप 1 लोटा जल लेकर गए हैं उसे रखकर आप शिवलिंग पर अपने द्वारा ले जाए गए चावल के 7 दानों को एक एक करके शिवलिंग पर अर्पित करते चले। जब आप 7 चावल के दानों को शिवलिंग पर अर्पित कर दे, तो उसके बाद बेलपत्र जो आप ले गए हैं या आपके पास बेलपत्र नहीं है और आपने शिवलिंग से ही बेलपत्र उठाया है, उसे अपने द्वारा ले जाए गए लोटे के जल से शुद्ध कर ले और शुद्ध करके उसके बाद आप उस बेलपत्र को भी शिवलिंग पर अर्पित कर दे। बेलपत्र का चिकना साइड का जो हिस्सा है उसे नीचे की तरफ रखें और बेलपत्र की डंडी का हिस्सा जलाधारी की तरफ रखें। एक बार फिर ध्यान से सुन ले, बेलपत्र का जो चिकने साइड का हिस्सा है उसे नीचे की तरफ रखें और बेलपत्र की डंडी का हिस्सा जलाधारी की तरफ रहना चाहिए। अब आपने चावल के 7 दाने चढ़ा दिए। उसके बाद आप जो एक बेलपत्र ले गए हैं उस बेलपत्र को उस चावल के दाने के ऊपर रख दे। अब उसके बाद आप अपने तांबे के लोटे में जो जल लेकर गए हैं उसे धीरे धीरे
उस बेलपत्र के ऊपर समर्पित करते जाइए और महादेव का नाम लेते हुए, महादेव में किस महादेव का नाम लेना है? चंद्रमौली महादेव का। जी हाँ, आपको चंद्रमौली महादेव का नाम लेते हुए और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए अपना 1 लोटा जल जो आप साथ में ले गए उसको धीरे धीरे बेलपत्र पर अर्पित करना है। और जब आप पूरे लोटे के जल को बेलपत्र पर अर्पित कर ले तो उसके बाद वहीं पर आसन लगाकर कुछ देर बैठे और भगवान शंकर से अपनी जो भी मनोकामना हो, जो भी इच्छा हो, जो भी कोई तकलीफ हो, जो कोई परेशानी हो या जो भी कोई कष्ट हो, कारोबार अच्छा नहीं चल रहा हो, बच्चों की पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही हो, बच्चों का पढ़ाई में मन ना लग रहा हो, कोई आर्थिक समस्या हो, व्यापार में घाटे की समस्या हो, कर्ज की समस्या हो, कोई रोग या बीमारी जो काफी दिनों से चली आ रही है और ठीक नहीं हो रही है, अर्थात किसी भी प्रकार की समस्या हो, कोई भी संकट हो, आप चंद्रमौली भगवान शिव से सारी समस्याओं को विधि पूर्वक बताएं, उनसे प्रार्थना करें कि हे चंद्रमौली शिव जी, आज मैं आपके मंदिर में आकर यह जल चावल के दानों और बेलपत्र के साथ समर्पित कर रहा हूँ या कर रही हूँ। भगवान, पूर्णिमा के दिन इस चावल के दाने से आप मेरी सारी समस्याओं का अंत करें और मुझे पहले जैसा या जैसा मैं चाहता हूँ उसके अनुरूप मुझे फल दें। यकीन मानिए, पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया है कि यदि आप कार्तिक मास में पूरे महीने भर यदि आप कोई भी पूजा पाठ नहीं कर पाए हो, कोई भी उपाय नहीं कर पाए हो, तो आज कार्तिक माह के अंतिम दिन का यह उपाय, कार्तिक पूर्णिमा का उपाय या कार्तिक सोमवारी पूर्णिमा का उपाय अत्यंत ही फलदायी होगा और आपकी समस्या धीरे धीरे दूर होने लगेगी और आप अपने संकट से उबरने लगेंगे। तो आज के दिन इस उपाय को आप अवश्य करें और यह उपाय शाम के समय करें तो बहुत अच्छा, परंतु देवालय यदि बंद हो जाए या शाम को निकलने में आपको कोई समस्या हो तो आप इस उपाय को आज पूरे दिन किसी भी समय में कर सकते हैं। इसमें कोई भी दुविधा की बात नहीं है। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आज के दिन यह आप एक महा उपाय करके अपनी समस्याओं से जल्द ही छुटकारा पा सकेंगे। यदि वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो और आपके लिए लाभप्रद रही हो तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की वीडियोस आगे पाने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल पर इस प्रकार के उपाय बताए जाते रहते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।